So hello traders and my dear friends, welcome to my channel. This is C Abbas on this side and I am going to explain you how I traded the expiry first half. अब अगर आपको नहीं पता है तो जाके बैक टेस्ट भी कर लेना और मेरी बात को गौर से सुनकर इसको कहीं लिख देना कि एक्सपायरी दिन के अंदर, दैट इज थर्सडे, एवरी थर्सडे मार्केट के अंदर अगर मोमेंटम आना होता है तो आइधर वो फर्स्ट हाफ में आता है या तो फिर सेकेंड हाफ में आता है। तो हमें बहुत अलर्ट रहना होता है कि हमें ट्रेड कब करना है। वी कैन नॉट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड फिर हम सोचेंगे कि नहीं सेकेंड हाफ में ट्रेड करेंगे तो काफी पैसा आपका चला भी जा सकता है। अगर मार्केट ने फर्स्ट हाफ में ट्रेंड दे दिया है, हो सकता है मार्केट सेकेंड हाफ में साइडवेज हो जाए। तो कुछ तरीके हैं, आइए मैं आपको आज एक फ्री में तरीका शेयर करता हूं कि कैसे फर्स्ट हाफ को कैच करें और पहला ट्रेंड हम कैसे कैच करें। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड एंड नेचर क्या है। तो अगर आप 3 दिन को ऑब्जर्व करेंगे या इनफैक्ट अगर आप 4-5 दिन को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली अपने बॉटम्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ने यहां 2 बार बॉटम बनाया। अब इसके बाद क्या मार्केट कहीं भी कभी भी इस लेवल को टच करने आई है? नहीं, मार्केट ने इस लेवल को टच नहीं किया है। मार्केट क्या कर रही है? लगातार हायर हाइस का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, विच मीन्स के मार्केट जो 3 दिनों से कर रही है वो कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड। ओके, अब यहां पर मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करने वाला इंसान हूं, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाता। मतलब अगर ओवरऑल पिक्चर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर उसका बुलिश है तो फिर मैं बुलिश ट्रेड ही फाइन करता हूं। मैं बियरिश तब फाइन करता हूं जब मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। ट्रेंड चेंज किसको बोलते हैं वो सब मैं मेरी एकेडमी कोर्स में सिखाता हूं। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो सुन लो कि अगर मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइस को क्रिएट करने लगे, अगर मार्केट आज नीचे खुल के ऐसे जाता तो मैं शॉर्ट ट्रेड लेता, लेकिन अगर मार्केट ऐसे करके ऐसे वी शेप रिकवरी देता तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता, बहुत अच्छा स्टॉप लॉस मिलता बाई करने का, और वही मैंने आज किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट गैप डाउन हुआ है अप ट्रेंड में। सुनो, ध्यान से सुनो, अप ट्रेंड में गैप डाउन होने का मतलब क्या है कि मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी अप ट्रेंड है 3 दिनों से, मतलब बायर्स आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द सेलर्स, और अब बायर को नीचे से खरीदने का मौका मिल रहा है। कोई भी चीज अगर आप परचेज करने जाते हैं, ये मोबाइल फोन मेरे पास है फॉर एग्जांपल, ये एप्पल का फोन है नहीं मेरे पास एप्पल का फोन, बट मेरे पास ये वीवो का सिंपल सा फोन है, मान लो कि ये एप्पल का है। ठीक है, इसका प्राइस अभी 1 लाख रुपीज चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कुछ समय के लिए अगर मैं 1 लाख की जगह इसका प्राइस 50,000 कर दूं, डिस्काउंट दे दूं आपको, तो आप जरूर खरीदने आएंगे क्योंकि एप्पल की वैल्यू फिर दूसरे दिन क्या हो जाएगी? अगेन बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली मार्केट में आज ऐसा ही हुआ है, ध्यान से समझना। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट गैप डाउन खुल रही है। अब गैप डाउन खुला तो सेलर्स को तो यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। सेलर्स क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहे? तो सिंपल सा आंसर है कि सेलर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट को ऐसे नीचे गिराए। अगर ऐसे नीचे गिराते तो इस लो के नीचे मैं सेल करता, बट मार्केट ने ऐसे वी शेप रिकवरी दे दी। तो जैसे ही मार्केट का फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, जिसको हम 15 मिनट्स ओआरबी के नाम से जानते हैं, 15 मिनट्स ओआरबी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, जैसे ही ब्रेक किया, देखो मैंने कैंडल क्लोज का आज वेट नहीं किया है क्योंकि ऐसे दिनों पर रिवर्सल्स पर बड़ी बड़ी कैंडल्स जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड है। तो यहां पे भी ट्रेड करने का लॉजिक क्या था कि ये ओपन हाई कैंडल है। देखो ये सब नॉलेज मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। ओपन हाई का मतलब जहां से ओपन हुई वहां से ही कैंडल नीचे जा रही है, ऊपर का कोई विक इसके अंदर नहीं है। तो अगर ये इतना पावरफुल कैंडल है तो उसका हाई तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन इस कैंडल ने यहां से लेकर हाई तक देखो कितना ट्रैवल किया है। यहां से लेकर यहां तक 19-20 पॉइंट्स वो ट्रैवल कर रही है विदाउट मेकिंग एनी रिजेक्शंस। मैं कंफर्म था कि यहां पे मैं क्या करूंगा? एक ट्रेड लूंगा। तो मेरा लॉन्ग पोजीशन यहां पे था, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था, इसी कैंडल के नीचे था, और मैंने यहां पर आज 1:2 का पोजीशन बुक किया है। अब कुछ अकाउंट्स में मैंने 1:2 के लिए वेट किया है, कुछ अकाउंट्स में मैंने 1:1.5 पे एक लॉट बुक किया, और उसके बाद जब मार्केट ने लगातार 4-5 कैंडल ग्रीन दे दी तो मेरा ऑलमोस्ट ऐसा समझो कि अब ट्रेल करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जब लगातार स्विंग्स के बिना मार्केट ऊपर जाती है ना ऐसे, तो ऐसे ही नीचे आती है। तो वी आई वांटेड के ऊपर जाके थोड़ा ऐसे करके ऊपर जाए तो मैं होल्ड करता, बट मुझे यहाँ पे बुक करना पड़ा। तो मैंने 1:1.5 पे एक लॉट और बाकी का एक लॉट मैंने 1:2 पे निकाला, इसलिए एवरेज कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। टोटल प्रॉफिट जो आज मैंने बनाया है वो कितना बनाया है? 7,000 रुपीज इन 3 डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स। ओके, बहुत सारे क्लाइंट्स अब मैं हैंडल करता हूं। ठीक है, काम थोड़ा बढ़ गया है। अगर आप भी जॉब करते हैं, अगर आपको चाहिए कि एक फिक्स्ड इनकम हो जाए आपकी, देखो फिक्स्ड गारंटेड में नहीं बोल रहा, मैं गारंटेड की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको अपने अकाउंट को ग्रो करना है तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा पीएल क्या है आज के दिन का। तो सबसे पहले मैं मेरा जो
सबसे पहले वाले पुराने क्लाइंट्स है उनका मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। द प्रॉफिट इज 2320। ओके, यहाँ पे 2300 रुपए का इन अकाउंट में मैंने प्रॉफिट बुक किया है। आप मानोगे नहीं, मैंने ये एवरेज प्राइस पे जैसे ही निकाला वहां से ही मार्केट में रिजेक्शंस और मार्केट में फॉल आना स्टार्ट किया है। ये मेरे स्टूडेंट्स ग्रुप में जानते हैं कि मैंने जब उनको शेयर किया कि प्रॉफिट हुआ वहां से ही मार्केट गिरा। इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल में भी मैंने जब डाला यहाँ पर कि प्रॉफिट हो गया है 10:33 को, ठीक है, तो 10:33 को जाके अगर हम देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे 10:33 को यहाँ ये कैंडल बन रही थी तो मैंने निकाला, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गया, एंट्री प्राइस तक आ गया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। नहीं, एंट्री प्राइस तक तो नहीं आया। मतलब ऐसा समझो ट्रेलिंग ऐसा लेट हो जाता, अगर यहां तक मैं रुकता तो ट्रेलिंग ऐसा लेट हो जाता। तो ये 2300 का प्रॉफिट है। अब एक एंजल वन वाला अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। यहां पर मैंने 2200 रुपए थोड़ा एक एक लॉट काट के, ठीक है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करके मैंने यहाँ पे बुक किया। और यहां पर मेरा अपस्टॉक्स का अकाउंट है, इसमें मेरा लेट एंट्री हो गया था। आप देखो यहाँ पे मैं जो स्क्रॉल कर रहा हूँ 2500 रुपए का, ये जो अकाउंट है वो अलग अकाउंट है, क्लाइंट अकाउंट है। यहां पर मैंने 2 लॉट लिए, लेट एंट्री ली मैंने, 227 की प्राइस पे लिया था मैंने, और 252 पे मैंने जाके इसको निकाल दिया। तो ये कितना हो गया मेरा ओवरऑल 2500 रुपए का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने तो कर दिया है 2500, 2300 और ये 2200। ओके, सो दिस इज द अकाउंट विच आई मैनेज। इसमें से सिर्फ एंजल वन वाला मेरा पर्सनल अकाउंट है। कभी कभी मैं इसमें ट्रेड भी नहीं रहता क्योंकि टाइम ही नहीं रहता है क्लाइंट के अकाउंट्स को हैंडल करने में। ठीक है, तो यहाँ पर वॉट एवर आई मतलब मुझे जो लगा उस हिसाब से मैंने आज ट्रेड किया है। अब आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं कि अगर मार्केट लेट्स से कि इसके 50% अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगाए यहां से लेकर यहां तक, तो अपना जो मेन सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कैंडल बने वहां पे बाई कर लेना, हैमर बने, बुलिश एंगल्फिंग बने इस एरिया पर, दैट इज 17,100। यहां तक मार्केट आना चाहिए, यहां पे आप बाई कर सकते हैं, यहां पे एक बाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। और अगर मार्केट इसके पहले ही रिवर्स हो जाता है तो और अच्छा है कि मार्केट का ट्रेंड स्ट्रांग है, जैसे इसका हाई क्रॉस हो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ जो लो लगाया होगा उसका लगा सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड टारगेट फॉर द डे विल बी डेफिनेटली 17,300 अगर इसको कंटिन्यू करता है तो। आई विल सी, अगर मुझे लगेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, बाकी आज का जो हो चुका है दैट्स ऑल। मैं प्रॉफिट को रिस्क में अब नहीं लेना चाहता, दैट्स इट। कल मैंने ट्रेडिंग भी नहीं करी थी इसीलिए क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड था और मेरा कल एक्चुअली मैं लेट हो गया था। हमारा रमजान चल रहा है, रमजान मंथ, ठीक है, और कल थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए फिर मैंने मार्केट को देखा ही नहीं और मैंने कोई ट्रेड कल नहीं किया। आज के दिन अच्छा प्रॉफिट आया है, आई विल जस्ट मैनेज कि मैं उसको बचा के रखूं। देखो ट्रेडर की सबसे ज्यादा गलती मेरी भी होती थी कि प्रॉफिट आ तो जाता था बट 3:30 बजे तक सारा प्रॉफिट गायब, ओवर ट्रेडिंग की वजह से, रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से, थोड़ा और मिल जाए उसकी वजह से। मैं आपको बताऊं अपनी हैबिट क्या है, अगर आपने 975 रुपीज बुक किए होंगे ना एक लॉट में, तो आप ये 25 रुपए के लिए भी ट्रेड लेने वाले हैं कि भाई एक बार राउंड फिगर हो जाए 1000 रुपए। आप ये नहीं सोचते कि आपके 100 रुपए तो वैसे भी ब्रोकरेज में माइनस होने वाले, आपको 900 ही मिलने वाले फिर तो, है ना। तो आप ऐसा मत करिए, जो आपका टारगेट है वो अगर आपको मिल जाता है आपको निकल जाना चाहिए। फिर आपको पैसा नहीं देखना है कि कितना आया, हो सकता है आपका टारगेट 930 का ही हो, आपके हिसाब से जो टारगेट लगा है 930 ही मिले, लेके निकलो, ज्यादा बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आगे मुझे वीडियोस बनाने चाहिए कि फिर आप इंटरेस्टेड नहीं है, ये जरूर बताना। चलिए, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।